हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज टेंसोमीटर। टेंसोमीटर प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेजर ऑफ टेनासिटी विथ विच वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल। मतलब सॉइल में जितने टेंशन से वाटर हेल्ड करके जो कैप्चर रहता है सॉइल में, जितने टेंशन में रहता है वाटर, उसी का जो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है टेंसियोमीटर। दे मेजर द मेट्रिक और कैपिलरी पोटेंशियल। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एस्टिमेट द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। द टेंसियोमीटर कंसिस्ट ऑफ porous ceramic cup filled with water which is buried in the soil at any desired depth and connected to a water filled tube with a manometer or vacuum gauge। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें एक सिरेमिक कप होता है जिसमें वाटर फिल किया जाता है, जो कि सॉइल में जो है बरीड होता है एट ए डिजायर्ड डेप्थ एंड कनेक्टेड टू वाटर फिल्ड ट्यूब with a manometer or vacuum gauge. The scales are generally calibrated in either hundreds or an atmosphere or in centimeters of water. Tensiometer that utilize a centimeter of water that utilize a mercury manometer are preferred as a research tool because they afford great precision. Because of their simplicity, tensiometer equipped with vacuum gauge are better suited for practical field use. तो इस फिगर में देखते हैं कंस्ट्रक्शन टेंसियोमीटर का, फीडेड विद वैक्यूम गेज। तो एक सिंपल सा रॉड टाइप का फॉर्मेशन होता है जिसके नीचे वाले पोर्शन पे सिरेमिक कप होता है, फिर वो अटैच रहता है ट्यूब से, और वैक्यूम गेज कनेक्टेड रहता है ट्यूब में, और अपर पोर्शन पे रहता है ट्रांसपेरेंट पाइप जिसमें कि वाटर फिल किया जाता है, और यहाँ यहीं पे जो है गेजिंग होती है। यहाँ पे दिया हुआ है टेंसियोमीटर कनेक्टेड टू मर्क्यूरी मैनोमीटर। तो जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर होता है। पोरस कप निचले पोर्शन पे, फिर ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं प्रेशर गेज के, वैक्यूम गेज की जगह पे मैनोमीटर जो कि ग्लास ट्यूब से कनेक्टेड रहता है, और नीचे ये मर्क्यूरी इनसाइड पे, इसके इनसाइड ट्यूब पे मर्क्यूरी फील्ड होता है। व्हेन टेंसियोमीटर इज प्लेस्ड इन सॉइल where the tension measurement is to be made, the bulk water inside the porous cup comes into hydraulic contact and tend to equilibrate with the soil water through porous in ceramic cup। तो ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। किसी मॉइस्चरलेस सॉइल में इसको जब डिप किया जाता है, मतलब एक थोड़ा सा गड्ढा करके इसको जो है इनसाइड सॉइल के इनसाइड पोर्शन पे डाला जाता है, और सिरेमिक कप पे जो है वाटर फिल्ड रहता है पूरे ट्यूब में। तो सिरेमिक कप जो है पोरस होता है, और पोरस होने की वजह से जब ये ड्राई सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वाटर पोरस कप के थ्रू फ्लो होके सॉइल में जाने के लिए जो है प्रेशर करता है और इक्विलिब्रेट करने की कोशिश करता है। वहाँ पे सॉइल जो सिरेमिक कप और सॉइल के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करता है। When initially placed in the soil, water continued in the tensiometer is generally at atmospheric pressure. Soil water being generally at sub-atmosphere pressure exercises a suction which draws out a certain amount of water from the rigid and airtight tensiometer, thus causing a drop in hydrostatic pressure. This pressure is indicated by मैनोमीटर और वैक्यूम गेज। तो यहाँ पे क्या होता है, सिरेमिक कप और सॉइल पे जब ड्राई सॉइल सिरेमिक कप के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो सक करता है सिरेमिक कप से वाटर को सॉइल में। इस सक्शन जो क्रिएट होता है यहाँ पे इस पोर्शन पे, लोअर पोर्शन पे, इसकी वजह से जो है ट्यूब के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज होता है, और वो एक गेज डिफरेंस दिखाता है, शो करता है, जो कि हमको डायरेक्ट मेजर देता है टेंशन का, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है।
Any increase in tension that occur as the soil dries causes the gauge or manometer reading to increase, which can be read above ground. Conversely, an increase in soil water content reduces tension and lowers the reading. तो ये हो गया. Tension measurement by tensiometer are generally limited to metric suction values of below 1 atmosphere. तो ये हो गया टेंसियोमीटर के लिमिट टेंशन मेजरमेंट के लिए 1 atmosphere. This is due to the fact that the vacuum gauge or manometer measure a partial vacuum related to external atmospheric pressure as well as to general failure of water column in macroscopic system to withstand tension exceeding 1 atmosphere. Further, as the ceramic material is generally made of permeable and porous material, too, high uh, high suction may cause air entry into the cup, which would equalize the internal pressure to the atmospheric. तो ये हो गया ड्रॉबैक जो है कि टेंसियोमीटर सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक की जो टेंशन मेजर कर सकता है और पोरस कप यूज करने की वजह से जो है इसमें एयर इनसाइड पोर्शन पे भी जा सकते हैं जिससे कि रीडिंग में जो है एरर आ सकता है. Under such conditions, soil moisture tension might continue to increase even while the tensiometer fails to show it. In practice, however, the useful limit of most tensiometer is at about 0.85 atmosphere. The limited range of tension measurable by the tensiometer is not serious since it generally encompasses the greater part of the soil wetness range. Tensiometer reading reflect soil moisture tension only, that is, they indicate the relative wetness of soil surrounding the porous cup. They do not provide direct information of the amount of water held in the soil. Tension measurements are useful in deciding when to irrigate, but they do not indicate how much water should be applied. A special moisture characteristic curve for the particular soil is needed to convert moisture tension measurement into available moisture percent. तो ये एक और ड्रॉबैक हो जाता है टेंसियोमीटर का कि कब इरिगेट करना है ये तो डिसाइड किया जा सकता है टेंसियोमीटर की रीडिंग से, लेकिन कितना वाटर देना है ये डिसाइड नहीं हो पाता है क्योंकि एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है टेंशन के लिए और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जहाँ पे मेजरमेंट किया जा रहा है टेंशन उस एरिया के और उस लिमिटेड पोर्शन का ही जो है सॉइल मॉइस्चर टेंशन ये शो करता है टेंसियोमीटर को, जिसकी वजह से ये डिसाइड करना जो है मुश्किल हो जाता है कि कितना जो वाटर है फील्ड में अप्लाई करना है. Tensiometer do not satisfactorily measure the entire range of available moisture in all soil types, but they probably are the best field instrument to use determine moisture condition in wet range. They are best suited for use in sandy soil since in the soil a large part of moisture available to plant is held at a tension less than 1 atmosphere. Tensiometers are not well suited for use in fine textured soil, in which only a small part of available moisture is held at a tension of less than 1 atmosphere. तो ये एक और ड्रॉबैक हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में जो है इसको मॉइस्चर मेजरमेंट डिफरेंट टाइप का हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट टेक्निक. मतलब प्रेशर प्लेट एपरेटस जिसकी हेल्प से सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट का जो है कैलकुलेट करना है एस्टिमेट करना है फील्ड में. Laboratory measurement of soil moisture potential are mostly made with pressure membrane and pressure plate equipment developed primarily by Richards. The apparatus consists of ceramic pressure plate or membrane of high air entry values contained in air tight metallic chamber strong enough to withstand high pressure. To apparatus तो ये हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे 15 बार्स और मोर जो है ये कैलकुलेट कर सकता है
मतलब इसके जो टेंसियोमीटर से लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, 15 बार्स तक के ये प्रेशर टेंशन मेजर कर सकता है। द apparatus enable the development of soil moisture characteristic curve in the higher range of metric potential more than 1 bar, which is not possible on suction plates. The procedure for determining the soil metric potential and water content relation involves in the first saturation the porous plate, and then the soil is placed on the plates. तो इसमें प्रोसीजर में क्या करते हैं कि सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल एंड वाटर कंटेंट रिलेशनशिप को जो है सैचुरेटेड इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट सैचुरेशन द पोरस प्लेट्स एंड देन द सॉइल इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स। तो जो सॉइल है उसके रिलेशनशिप वाटर पोटेंशियल और वाटर कंटेंट के जो है रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। सॉइल को जो है प्रेशर प्लेट एपरेटस में पहले रखा जाता है। द सॉइल सैंपल्स आर ऑल्सो सैचुरेटेड एंड देन द प्लेट आर ट्रांसफर्ड टू मेटेलिक चेम्बर। अब इस जो सॉइल सैंपल हम कलेक्ट किए रहते हैं उसको सैचुरेट करने के बाद उसको एक मेटेलिक चेम्बर में डाला जाता है विथ द प्लेट आउटलेट ट्यूब्स लीविंग द डायफ्राम इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द चेम्बर। द चेम्बर इज क्लोज्ड विथ स्पेशल रेंच टू टाइटन द नट एंड बोल्ट विद द रिक्वायर्ड टॉर्क फॉर सीलिंग इट। तो ये हो गया। देन प्रेशर इज अप्लाइड फॉर ए कंप्रेसर थ्रू कंट्रोल विच हेल्प in maintaining the desired pressure. It should be ensured that there is no leakage from the chamber. तो यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं प्रेशर प्लेट एपरेटस का सेटअप। ये प्रेशर सोर्स होता है, इस चेम्बर के बीच में एक सॉइल सैंपल रखा जाता है। ये बॉक्स जो प्रेशर सेल है और सॉइल सैंपल जिस पे रखा गया है वो सिरेमिक प्लेट जो कि पोरस प्लेट होता है और उसके नीचे पोर्शन पे सेल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक साइड पे मैनोमीटर और दूसरा साइड पे जो आउटलेट जो है फिटेड होता है। वाटर स्टार्ट्स टू फ्लो आउट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉइल सैंपल थ्रू आउटलेट एंड कंटिन्यूज टू ट्रिक टिल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द applied pressure is achieved. Pressure is after that the soil sample are taken out and one right for determining the moisture content either on wet basis or volume basis. Similarly, the moisture content of the soil can be determined against other pressure values. For a large number of soil, pressure values chosen are 1 by 10, 1 by 5, 1 by 3, 1, 3, 5, 7, 10 and 15 bars. तो ये जो सारे सेटअप्स होते हैं मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी वास्ट है। डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए डिफरेंट प्रेशर के लिए इसको जो है कैलकुलेट किया जा सकता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। इसमें क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल के चूज़ करते हैं जिसको सेचुरेट करने के लिए प्रेशर पोरस प्लेट को भी सेचुरेट करते हैं। इसके बाद उसको फिर चेम्बर के अंदर रखा जाता है, उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अब मैनोमीटर से प्रेशर हमको दिख जाता है गेज पे और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है चेम्बर में उसकी वजह से वाटर जो है वो आउटलेट पोर्शन से निकलता है और तब तक निकलता है जब तक कि उस जो अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर उस चेम्बर पे उसके इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है सॉइल और वाटर जो है वहाँ पे पूरे चेम्बर में। उसके बाद फिर जो है मॉइस्चर कंटेंट मेजर कर सकते हैं ऑन वेट बेसिस या फिर वॉल्यूम बेसिस पर। तो ये हो गया प्रेशर प्लेट एपरेटस। इस ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ है सॉइल मॉइस्चर टेंशन एटमॉस्फेयर्स मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन सॉइल टाइप। तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ है डिफरेंट सॉइल टाइप के लिए लाइक सैंड, लोम एंड क्ले के लिए कि ग्राफ जो है वो ऑपरेट किया जाता है मतलब ड्रॉ किया जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट परसेंट बाई वेट के बेसिस पे। वाई एक्सिस पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन और एक्स एक्सिस पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन और वाई एक्सिस पे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके बेसिस पे डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है।
तो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक। तो इस वीडियो में बस इतना है गाइस, थैंक यू।